Good morning, dear friends. Once again, welcome to all to your own channel, Prasthi, the Ray of Light. As you all know that we are discussing about the different concept of C++, and in the last class we have discussed about the concept of virtual function. क्या होते हैं, कैसे implement करते हैं, क्या physical significance है. With the help of program we have seen, right? Today's class is mainly concerned with the friend function, right? Again, a special kind of function. तो हम लोग क्या क्या डिस्कस करेंगे उसकी एक लिस्ट मैंने आपके सामने रखी है. सबसे पहले हम देखना चाहते हैं कि फ्रेंड फंक्शन क्या होते हैं. बेसिक क्वेश्चन है, पहला यही आता है दिमाग में, है ना. देन व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स और यू कैन से फीचर्स ऑफ द फ्रेंड फंक्शन पर्टिकुलरली इन C++. फिर इस फ्रेंड फंक्शन के क्या एडवांटेजेस हैं, है ना, और इसको कैसे डिक्लेयर करें, कैसे डिफाइन करें. विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल यू विल सी, राइट. आगे बढ़ते हैं. देखिए, फ्रेंड फंक्शन को समझने से पहले आपको क्लास और ऑब्जेक्ट का एक थोड़ा सा बैकग्राउंड नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है. तो सिंपल एक स्लाइड के अंदर मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो कि फ्रेंड फंक्शन से संबंधित हैं, क्लास से कोरिलेट करती हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ, फिर अपन आगे बढ़ते हैं. सबसे पहले अगर मैं क्लास की बात करूँ तो क्लास एक कीवर्ड है. बेसिकली ये यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप है. इसको आप ब्लूप्रिंट कह सकते हैं फॉर डिक्लेयरिंग एंड क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट्स, है ना. क्लास के अंदर दो मुख्य भाग होते हैं. पहला है डेटा मेंबर, दूसरा है मेंबर फंक्शन, है ना. और क्लास के जो डेटा टाइप्स हैं या एक्सेस स्पेसिफायर स्पेशली आप कहें तो तीन तरह के हैं. ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, प्राइवेट, पब्लिक और प्रोटेक्टेड, है ना. तो मुख्य रूप से क्लास के लिए आपको 5 चीज़ें ध्यान रखनी है. डेटा मेंबर होते हैं, मेंबर फंक्शन, ये तो हैं 2 कंस्टिट्यूएंट्स, और 3 है इसके एक्सेस स्पेसिफायर, है ना, प्राइवेट, पब्लिक और प्रोटेक्टेड, राइट. अब जब आपने क्लास पढ़ी या क्लास के हमने प्रोग्राम किए तो कुछ चीज़ें हमारे सामने निकल करके आई, है ना, कि एक मेंबर फंक्शन जो है क्लास का, वो उस क्लास के सभी तरह के डेटा टाइप को एक्सेस कर सकता है, चाहे वो डेटा प्राइवेट हो, पब्लिक हो, प्रोटेक्टेड हो. वो तभी करेगा जब वो क्लास का मेंबर है ना. अगर एक नॉन मेंबर फंक्शन की बात करें, देखिए मेंबरशिप को लेकर के फंक्शन को अगर हम क्लासीफाई करना चाहें तो 2 तरह के फंक्शन अवेलेबल हो सकते हैं. एक तो मेंबर फंक्शन और एक नॉन मेंबर फंक्शन, है ना. तो जनरली नॉन मेंबर फंक्शन जो है वो क्लास के प्राइवेट और प्रोटेक्टेड डेटा को एक्सेस नहीं कर पाता है. वो केवल और केवल पब्लिक को कर पाएगा, क्योंकि आप जानते हैं पब्लिक है, इसका मतलब एवरीबडी कैन यूज, राइट. अब ये जो चीज है कि भाई हम प्राइवेट डेटा को और प्रोटेक्टेड डेटा को नॉन मेंबर फंक्शन के द्वारा एक्सेस नहीं कर सकते हैं, ये प्रॉपर्टी कहलाती है डेटा हाइडिंग, सॉरी, है ना. ये एक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का, C++ का कह दें, जो कि रिस्ट्रिक्ट करता है प्राइवेट और प्रोटेक्टेड डेटा को एक्सेस करने के लिए क्लास के बाहर, है ना. तो अब प्रश्न ये आता है कि भाई अगर हम प्राइवेट डेटा को और प्रोटेक्टेड डेटा को क्लास के बाहर एक्सेस करना चाहें तो कैसे करें, है ना. हियर कम्स द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रेंड फंक्शन, राइट. थोड़ा सा मैं आपको एक जनरल लाइफ का एक एग्जांपल दे देता हूं. आपके घर के अंदर आपका बाथरूम है, आपका टॉयलेट है ना. तो घर के मेंबर, है ना, अगर वो बाहर है लॉबी के अंदर तो घर के सभी मेंबर उसको एक्सेस कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, है ना. लेकिन बाहर का कोई भी व्यक्ति अरा गिरा वो आ जाए तो वो थोड़ी कर सकता है ना. लेकिन आपके घर पे आपका मित्र आया है, आपके फ्रेंड्स आए हैं, है ना, आपसे मिलने आए हैं, आपसे बातचीत करने आए हैं, है ना. तो अगर वो लोग उसको यूज करना चाहें क्योंकि वो आपके फ्रेंड है, आपके विश्वास पात्री हैं, है ना, तो वो उसको यूज कर सकते हैं. आप उसको मना थोड़ी करोगे, है ना. तो आपने उसको परमिशन दे दी, ग्रांटेड दे दी कि भाई हाँ ये हमारा जनरल बाथरूम है, यू कैन यूज इट, क्योंकि वो आपका मित्र है. आपने हर किसी को अलाउ नहीं किया. बस यही चीज क्लास के केस में भी काम आएगी. अगर आप फंक्शन को फ्रेंड फंक्शन डिक्लेयर कर दें तब ये पॉसिबल हो पाएगा कि उसके प्राइवेट डेटा को और प्रोटेक्ट डेटा को हम क्लास के बाहर भी यूज कर सकें. देखते हैं कैसे होगा, आगे बढ़ते हैं. तो वन थिंग इज वेरी क्लियर दैट नॉर्मली वी कैन नॉट एक्सेस द प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड डेटा मेंबर्स आउटसाइड द क्लास. हाउएवर देयर इज अ फीचर, एक ऐसी सुविधा अवेलेबल है, एक ऐसा गुण अवेलेबल है C++ के अंदर जिसको हम कहते हैं फ्रेंड फंक्शन. वो फ्रेंड फंक्शन इस रेस्ट्रिक्शंस को तोड़ता है ना, और अलाउ करता है इस तरह के डेटा को एक्सेस करने के लिए आउटसाइड द क्लास. कौन से डेटा? प्राइवेट डेटा और प्रोटेक्टेड डेटा को, ठीक है ना. अब अगर हम इस फंक्शन को डिफाइन करना चाहें तो कैसे करें. फ्रेंड फंक्शन एक तरह का फंक्शन है विच इज नॉट द मेंबर फंक्शन ऑफ द क्लास. प्लीज टेक अ नोट ऑफ दैट.
फ्रेंड फंक्शन इज नॉट ए मेंबर फंक्शन, है ना, बट इंस्टेड ऑफ दैट इट कैन एक्सेस द प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड डेटा ऑफ द क्लास आउटसाइड द क्लास रादर, है ना। आगे बढ़ते हैं, अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं, है ना। फ्रेंड फंक्शन इज डिक्लेयर इन द क्लास यूजिंग द कीवर्ड फ्रेंड। आपको फ्रेंड फंक्शन, अगर किसी फंक्शन को फ्रेंड फंक्शन बनाना है तो वो क्लास के अंदर ही डिक्लेयर होगा और उसके आगे एक कीवर्ड लगेगा फ्रेंड। प्रॉपर सिंटेक्स मैं आपको आगे बताऊंगा, है ना। अब इसको अगर हम डिफाइन करने की बात करें तो वो कहीं भी कर सकते हैं, है ना। मेन के ऊपर कर सकते हैं, मेन के अंदर कर सकते हैं, क्लास के बाहर ही डिफाइन होगा, लेकिन मेन के अंदर या मेन के बाहर वो कहीं भी कर सकते हैं, उसके लिए हम स्वतंत्र हैं, ठीक है ना। द फंक्शन डेफिनेशन डज नॉट यूज द कीवर्ड फ्रेंड। इसका मतलब ये है कि जब आप फंक्शन को डिक्लेयर करेंगे एज ए फ्रेंड फंक्शन तब तो आपको कीवर्ड फ्रेंड लगाना है, लेकिन जब आप इसको डिफाइन करेंगे और इसको कॉल करेंगे तब इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना। एक प्रोग्राम में ये सब चीज़ें आपको क्लियर होती जाएंगी। फिलहाल ये जो फीचर्स हैं वो आप ध्यान रखते चले जाएं। आगे बढ़ते हैं। अब एक चीज़ इंपॉर्टेंट और है कि फ्रेंड फंक्शन कैन बिकम फ्रेंड टू मोर देन वन क्लास। एक से ज़्यादा क्लास के लिए भी एक कॉमन फ्रेंड फंक्शन हो सकता है। देखिए, फ्रेंड फंक्शन की जो ज़रूरत है वो तभी पड़ती है जब प्रोग्रामिंग के अंदर वी वांट टू हैव टू क्लासेस और हम उन क्लासेस के डेटा मेंबर्स को, उनके फंक्शंस को आपस में शेयर करना चाहते हैं, एक्सेस करना चाहते हैं। एक क्लास का फंक्शन दूसरी क्लास के डेटा मेंबर को एक्सेस कर सके एंड वाइस वर्सा। In these particular situation, we make use of a function that is known as friend function, which is friend to both of these classes, right? And this friend function allows accessing private and protected data of members of these classes, right? तो ये बेसिकली क्यों यूज करते हैं उसका आंसर ये है ना, कि फ्रेंड फंक्शन की अवधारणा कहां से आई, है ना। अब कैरेक्टरिस्टिक्स को थोड़ा और आगे डिस्कस करते हैं। एक चीज मैंने यहाँ पर लिखी है, द फ्रेंड फंक्शन इज नॉट इन द स्कोप ऑफ क्लास। स्कोप ऑफ द क्लास का मतलब है कि ये क्लास के अंदर डिफाइन नहीं होता है, केवल और केवल डिक्लेयर होता है ना, डिफाइन क्लास के बाहर होगा, राइट। एंड वन मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट इज ए फ्रेंड फंक्शन इन C++ इज अ फंक्शन दैट इज डिक्लेयर्ड आउटसाइड द क्लास बट इट इज कैपेबल ऑफ एक्सेसिंग द प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड डेटा मेंबर्स, राइट, है ना। अब एक इंपॉर्टेंट चीज है कि जो नॉर्मल मेंबर फंक्शन है उनको जब हम कॉल करते हैं तो उनका एक कॉलर ऑब्जेक्ट होता है ना। ऑब्जेक्ट हम पहले डिक्लेयर करते हैं, फिर ऑब्जेक्ट की सहायता से थ्रू हम उसको, है ना, कॉल करते हैं। बट फ्रेंड फंक्शन कैन नॉट बी कॉल्ड यूजिंग द ऑब्जेक्ट एज इट इज नॉट द स्कोप ऑफ द क्लास, क्योंकि क्लास के स्कोप के अंदर नहीं है, क्लास के बाहर डिफाइन किया हुआ है। तो इसके लिए जो नॉर्मल प्रक्रिया नॉर्मल मेंबर फंक्शन के लिए वो उसके लिए लागू नहीं होगी, ठीक है ना। एक और इंपॉर्टेंट चीज है, मैं आगे डिस्कस करूंगा आपसे। इट कैन बी इन्वोक्ड लाइक ए नॉर्मल फंक्शन नॉट द मेंबर फंक्शन। ध्यान रखना, देखो कई तरह के फंक्शंस होते हैं। एक तो सामान्य फंक्शन है जिनको हम नॉर्मल फंक्शन कहते हैं। एक क्लास के अंदर जो फंक्शन डिफाइन होते हैं वो मेंबर फंक्शन होते हैं क्लास के बाहर नॉन मेंबर फंक्शन होते हैं, इनलाइन फंक्शन होते हैं, वर्चुअल फंक्शन होते हैं। कई तरह के फंक्शन है, हर एक की अपनी अपनी एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, ठीक है ना। सिमिलरली द फ्रेंड फंक्शन कैन बी कॉल्ड और रादर इन्वोक्ड लाइक अ नॉर्मल फंक्शन विदाउट यूजिंग द ऑब्जेक्ट, है ना। ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है। There is no need to label the function while calling, which is required in normal function, है ना। किसी तरह का कोई लेबल लगाने की जरूरत नहीं है। जैसे नॉर्मल फंक्शन को आप क्लास के अंदर कॉल करते हैं तो आपको लेबलिंग करनी पड़ती है ना, यहाँ कोई जरूरत नहीं है। एक प्रोग्राम के माध्यम से इसको समझेंगे आगे। अब अगर हम इसके एडवांटेज की बात करें, राइट, इसके एडवांटेज की बात करें तो फ्रेंड फंक्शन हैज द अथॉरिटी टू एक्सेस ऑल प्रोटेक्टेड मेंबर्स एंड प्राइवेट मेंबर्स ऑफ द क्लास, राइट। ये हम बात कर ही चुके हैं ऑलरेडी। फ्रेंड फंक्शन ऑफ द क्लास आर ग्रांटेड परमिशन टू एक्सेस प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड मेंबर्स ऑफ द क्लास, राइट। इससे फायदा क्या होता है, इससे हम शेयरिंग कर सकते हैं प्राइवेट क्लास की इंफॉर्मेशन की, है ना, एक क्लास से दूसरी क्लास के लिए भी। एंड इट इज वाइडली यूज्ड इन द केसेस व्हेन टू और मोर क्लासेस कंटेन इंटर रिलेटेड मेंबर्स रिलेटिव टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्रोग्राम। जैसा कि हमने पहले बताया कि फ्रेंड फंक्शंस की मेन इंपॉर्टेंस क्या है, शेयरिंग ऑफ डेटा है बेसिकली, एक क्लास से दूसरी क्लास में यूजिंग ए कॉमन फंक्शन दैट इज नोन एज फ्रेंड फंक्शन, राइट। आगे बढ़ते हैं, इसका डिक्लेरेशन देख लेते हैं, फिर हम सीधा प्रोग्राम के ऊपर आ जाएंगे। थ्योरी मैंने आपको काफ़ी सारी चीज़ें बता दी हैं, हमने उसको डिफाइन कर दिया प्रॉपर वे में, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स देखे, एडवांटेज देख लिया। अब हम इसको डिक्लेयर करने की बात करते हैं। तो देखिए, फ्रेंड फंक्शन के लिए सबसे पहले तो हम जैसा कि बताया क्लास के अंदर डिक्लेयर होगा, पहली बात। दूसरी बात, फ्रेंड एक कीवर्ड है, ये हम पहले लिखेंगे,
फिर उसका एक डेटा टाइप आएगा, इंटीजर है, फ्लोट है, वॉइड है, क्या है, फिर उस फ्रेंड फंक्शन का नाम आएगा यहाँ पर, और इसके अंदर आर्ग्यूमेंट जो है वो क्लास और ऑब्जेक्ट की फॉर्म में जब हम इसको कॉल करेंगे तो उसकी बात आगे हम करेंगे, लास्ट में एक सेमीकोलन लगेगा, ठीक है ना। फ्रेंड फंक्शन ऑफ द क्लास आर ग्रांटेड परमिशन टू एक्सेस प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड डेटा मेंबर्स ऑफ द क्लास, ये हम जानते हैं, बट नॉट डायरेक्टली, ठीक है ना। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज है, आपसे अगर पूछा जाता है कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन मेंबर फंक्शन ऑफ द क्लास एंड फ्रेंड फंक्शन, है ना। तो मेंबर फंक्शन के पास तो सुविधा है, वो हर तरह के डेटा मेंबर को एक्सेस कर सकता है। फ्रेंड फंक्शन डिक्लेयर तो क्लास के अंदर होगा लेकिन डिफाइन क्लास के बाहर होगा, वो भी यूज कर सकता है, परंतु क्योंकि ये मेंबर फंक्शन नहीं है तो इट कैन नॉट डायरेक्टली एक्सेस कैसे होगा, उसके लिए आपको क्लास, उसका ऑब्जेक्ट नेम और डॉट ऑपरेटर काम में लेना पड़ेगा, जो कि मैं आपको आगे बताने वाला हूं, फॉर ईच मेंबर नेम, राइट। अब हम आते हैं हमारे अंतिम पड़ाव के ऊपर, जो कि है आपका एग्जांपल ऑफ द फ्रेंड फंक्शन इन C++, है ना। इस प्रोग्राम को आप बहुत गौर से समझिएगा, इससे आपको पूरी पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि फ्रेंड फंक्शन वास्तव में किस तरह से इंपॉर्टेंस रखता है, ठीक है ना। एंड वन मोर पॉइंट आई वुड लाइक टू मेंशन हियर, whatever facility we are using, if you really want to see the actual significance of that particular function, whether it is inline, virtual or friend, तो पहले आप उसको यूज करिए और उसका आउटपुट देखिए, और फिर आप उस कीवर्ड को हटा दीजिए और फिर से प्रोग्राम को चलाइए, then you will see some kind of error would be there, because now your function is not inline, not virtual and not rather friend. So now this is the actual learning aspect, वो आप सबके लिए लागू कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आइए डिस्कस करते हैं इस प्रोग्राम को। सबसे पहले मैंने कमेंट डाल दिया है, ये प्रोग्राम सिंपल प्रोग्राम है फ्रेंड फंक्शन का, है ना। ये मैं डिस्कस नहीं करूंगा, हेडर फाइल्स इस सब जानते हैं, मैंने ऑनलाइन किया है इसलिए मैंने नेम स्पेस std यूज लिया है, ठीक है ना। सबसे पहले बात करते हैं क्लास। एक मैंने क्लास लिए एक ए है क्लास का नाम, मैंने क्लास को डिफाइन कर दिया, क्लास के कर्ली ब्रेसेस शुरुआत का और अंतिम का विद सेमीकोलन क्लोजिंग क्लास, ये आप जानते हैं, है ना। फिर मैंने क्लास के अंदर प्राइवेट डेटा मेंबर लिए हैं, 2 इंटीजर एक्स और वाई डेटा मेंबर है। यहाँ पर अगर मैं प्राइवेट नहीं भी लिखूं तो भी चलेगा, क्योंकि बाय डिफॉल्ट आपका एक्सेस स्पेसिफायर प्राइवेट है, ठीक है ना। फिर मैंने पब्लिक के अंदर एक वॉइड इनपुट नाम का फंक्शन लिया है, जो कि क्लास का मेंबर फंक्शन है ना। इसके अंदर हम क्या करवाना चाहते हैं, मैंने मैसेज प्रिंट करवाना चाहता हूँ, एंटर 2 नंबर्स में 2 नंबर एंटर करवाना चाहता हूँ, है ना, जो कि यूजर से ये नंबर ले लेवे एक्स और वाई, है ना। ये इस वॉइड इनपुट फंक्शन की डेफिनेशन हो गई, यहाँ पर ये क्लोज हो गया, ठीक है ना। फिर मैंने बिफोर क्लोजिंग द क्लास मैंने एक फंक्शन डिफाइन किया है वॉइड ऐड नाम का, है ना, और इसके अंदर क्लास और एक ऑब्जेक्ट इसके अंदर पास कर दिया है। ये इसका तरीका है डिक्लेयर करने का, है ना। ये बेसिकली इसके पैरामीटर्स हैं, आर्ग्यूमेंट्स हैं, है ना। कीवर्ड फ्रेंड है और यहाँ पर मैंने क्लास को क्लोज कर दिया है, ठीक है ना। अब क्लास आपकी क्लोज हो गई है ना। नाउ दिस वॉइड ऐड फंक्शन विल एक्सेस दिस प्राइवेट डेटा मेंबर्स, है ना, आउटसाइड द क्लास, क्योंकि अब आप जो भी आगे लिखेंगे वो आउटसाइड द क्लास है। अभी प्रोग्राम पूरा नहीं हुआ है, अभी फ्रेंड फंक्शन को प्रॉपर वे में डिफाइन करेंगे और फिर अभी आपका मेन फंक्शन भी पेंडिंग है, ठीक है ना। ये अभी आधा प्रोग्राम है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये फ्रेंड फंक्शन को मैं डिफाइन कर रहा हूँ वॉइड ऐड ए बी। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने फ्रेंड नहीं लिखा है, तो आप देखें जब डिक्लेयर करते हैं तभी फ्रेंड यूज करते हैं, उसके बाद जरूरत नहीं है ना। वॉइड ऐड ए क्लास है और ये उसका ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना। ये इसका कर्ली ब्रेसेस शुरुआत वाला और ये अंत वाला। इसकी डेफिनेशन क्या कहती है, 2 इंटीजर वहां पर हमने प्राइवेट मेंबर है, यहाँ पर मैंने नया इंटीजर लिया है z नाम का, है ना। अब इस z के अंदर क्या होगा, ये जो ऑब्जेक्ट हमने डिक्लेयर किया है इसके अंदर, उसके अंदर x का डेटा आएगा और y का डेटा इसके अंदर आ जाएगा। ये लिखने का तरीका है ऑब्जेक्ट डॉट सी, ठीक है ना। फिर मैंने एक मैसेज प्रिंट करा है सम नाम का, मैं चाहता हूँ कि इसके अंदर ये दोनों सम हो जाए। बेसिकली हम सम करना चाहते हैं 2 नंबर का, जो कि प्राइवेट मेंबर्स हैं क्लास के, लेकिन हम उनको यूज क्लास के बाहर कर रहे हैं, ठीक है ना। अब मैंने मेन फंक्शन डिफाइन किया, ये मेरी क्लास है और क्लास का एक ऑब्जेक्ट लिया है मैंने ओबीजे के अंदर इनपुट लिया, ये इसकी इनपुट फंक्शन की कॉलिंग हो जाएगी, और ऐड के अंदर ये ओबीजे डाल दिया, क्योंकि इसके ये जो क्लास का ऑब्जेक्ट है इसके अंदर जो डेटा मेंबर्स है वो यहाँ पर कॉल हो जाएंगे, है ना। ये दोनों की कॉलिंग हो गई, रिटर्न मैंने 0 कर दिया और इस मेन फंक्शन को क्लोज कर दिया। इस तरह से हमारा पूरा प्रोग्राम ये कंप्लीट हुआ। अब इसको आप प्रोग्राम को जब एग्जीक्यूट कराएंगे
तो नेचुरली है ये आपसे 2 नंबर की एंट्री मांगेगा, आप 2 नंबर डालेंगे और आपके पास सम आ जाएगा। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिए, ये हम नॉर्मल भी कर सकते हैं, लेकिन हमने क्या किया, जो ऐड नाम का फंक्शन है वो क्लास के बाहर डिफाइन किया है, और ये फंक्शन जो है क्लास के बाहर, ये उस क्लास के प्राइवेट डेटा को एक्सेस कर पा रहा है। क्यों कर पा रहा है? क्योंकि हमने इसको डिक्लेयर कर दिया था क्लास के अंदर एज ए फ्रेंड। तो नाउ दिस वॉइड ऐड नाम का जो फंक्शन है वो फ्रेंड बन गया है क्लास का, तभी ये उसके डेटा को एक्सेस कर पाएगा। तो इसके आउटपुट देखें, मैंने 2 नंबर डाले थे 25 75, तो आपका सम जो है वो 100 आ गया है ना। नाउ कम टू द इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है? इस प्रोग्राम के अंदर जो मैंने क्लास के अंदर फंक्शन को डिक्लेयर किया कीवर्ड से, फ्रेंड से, है ना, अब मैं इस फ्रेंड को हटा रहा हूं। मैंने जो सर्कल किया फ्रेंड, नाउ आई विल रिमूव दिस कीवर्ड फ्रेंड। तो अब ये फंक्शन जो है ऐड नाम का, वो फ्रेंड फंक्शन नहीं होगा, वो एक नॉर्मल फंक्शन हो जाएगा। ठीक है ना, नॉर्मल फंक्शन रहेगा, नॉर्मल मेंबर फंक्शन रहेगा रादर, है ना, फ्रेंड फंक्शन नहीं रहेगा, राइट। अब क्योंकि क्लास आपने क्लोज कर दी है, अब इस फंक्शन को अगर आप डिफाइन बाहर करें और यूज करें और इन डेटा को यूज करते हैं तो आपको एरर मिलेगी, है ना। वो कैसे रहेगा? देखिए, आप एरर आ जाएगी। मैंने जब प्रोग्राम को यहाँ से कीवर्ड हटाया तो अब ये कह रहा है कि x जो है वो प्राइवेट है विद इन दिस कॉन्टेक्स्ट, और y भी आपका प्राइवेट है, और आप क्लास के बाहर इस फंक्शन को जो है वो यूज कर रहे हैं बिना फ्रेंड डिक्लेयर किए, तो ये संभव नहीं है, ये आपको एरर दे रहा है। आप भी इस प्रोग्राम को चला के देखिएगा तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लेवल आपका भी बढ़ेगा। एंड आई थिंक मैंने जनरल फिलोसॉफी से आपको समझाने की कोशिश की है, और ये कॉन्सेप्ट मैं समझता हूँ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछते हैं इसके बारे में। विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल मैंने समझाने की कोशिश की है, ठीक है ना। सो इफ स्टिल यू हैव एनी क्वेरी तो आप चैट बॉक्स में ज़रूर इसके बारे में लिखिएगा, मुझे खुशी होगी उसका आंसर करने के लिए। और एक बार पुनः मेरा आपसे निवेदन है कि अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो उसको लाइक और शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि मैंने ऑब्जर्व किया है कि आप लोग देख रहे हैं, और देखने से हालांकि इनडायरेक्टली हमारे को बेनिफिट है, परंतु फिर भी कहीं ना कहीं जो लाइक है और कमेंट है उनकी कमी मेरे को आज भी खलकती है। तो इसको आप जरूर पूरा करिएगा। अंत में आप सभी का पुनः धन्यवाद। जय हिंद।